हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विद्याभूषण। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि जैसे जो जेनेटिक्स है और जो हेल्थ है, ये दोनों आपस में कैसे कोरिलेटेड हैं। क्या आपके दांत कमज़ोर हैं या फिर सपोज़ आपके किसी फैमिली में किसी को डायबिटीज़, हार्ट इश्यूज़, ये सारा कुछ है क्या? क्या ये जीन्स की वजह से हो सकता है? चलिए, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को समझेंगे कि जो जेनेटिक फैक्टर्स है वो आपकी सेहत को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और क्या-क्या हो सकता है इसके थ्रू और इसके लिए क्या-क्या किया जा सकता है। चलिए लेट्स डाइव इन। ओरल हेल्थ में जेनेटिक ट्रांसफ़र, दाँतों का जो स्ट्रक्चर होता है जैसे कि वीक इनामेल या फिर क्रूक्ड टीथ या फिर कैविटीज़ का रिस्क, ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो सकता है बहुत सारे लोगों में। फिर गम डिजीज़ है जैसे पेरियोडोंटाइटिस हुआ, अगर पेरेंट्स को या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को अगर ये था तो ये आप में भी होने के चांसेस हैं। फिर जैसे सलाइवा जो होता है, मुँह का जो लार या थूक होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है, कम या ज़्यादा स्टिकी सलाइवा, ये भी जेनेटिक्स हो सकता है, जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकता है। इट एक्ट्स अगेंस्ट एक्चुअली कैविटी फाइटिंग के खिलाफ ये काम करता है। फिर जनरल हेल्थ में जीन्स का क्या रोल है? जैसे डायबिटीज़ है या हार्ट डिज़ीज़ है, अगर मान लीजिए इन सारी चीज़ों की आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो इससे थोड़ा-सा आपका रिस्क जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें जो है गम्स भी डैमेज हो सकते हैं कुछ एक केसेस में। फिर कैंसर का जैसे रिस्क है, ये ओरल कैंसर हुआ या फिर माउथ कैंसर जो भी है, उसमें कुछ-कुछ जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पेशली अगर आप टोबैको यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी होता है, इसलिए। फिर जैसे क्या कि जेनेटिक है, मतलब ये नहीं है क्या कि अगर ये जेनेटिक है तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं या आपका डेस्टिनी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एपिजेनेटिक्स है, जैसे आपका लाइफ़स्टाइल, डाइट हुआ, स्मोकिंग हुआ, स्ट्रेस हुआ, इन सारे जीन्स को ऑन ऑफ आपका कर सकता है। एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ आप अगर आपके जीन्स में डायबिटीज़ का रिस्क है, तो आप इसमें क्या करिए कि आप हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज़ करें और उससे आप इन सारी चीज़ों को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ओरल और जनरल हेल्थ का भी जेनेटिक लिंक है। जैसे गम डिजीज़ होता है, हार्ट इश्यूज़ है, तो वो क्या है कि जैसे क्रोनिक गम इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जो कि हार्ट आर्टरीज़ को थोड़ा बहुत वो परेशानी क्रिएट कर सकता है। फिर जैसे वीक इनामेल है, वो जैसे उस केसेस में क्या है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ वगैरह भी होता है। दाँत कमज़ोर होने से आपकी च्यूइंग पूरी नहीं होती है, जिससे कि आपका डाइजेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होता है। फिर अब इन सारे केसेस में आप क्या-क्या कर सकते हैं? अब जैसे क्या कि जेनेटिक रिस्क जो है उसको बीट करने के लिए आपको क्या-क्या करने चाहिए, उसी की टिप्स हम लोग आपको देंगे। सबसे पहले तो आपको हमेशा जो है रेगुलर चेकअप अपने डॉक्टर से करते कराते रहना चाहिए। आप उनको अपनी फैमिली हिस्ट्री ज़रूर बताएँ कि आपके फादर को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ है तो। और अर्ली स्क्रीनिंग अगर हो जाती है तो इससे प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है। फिर ओरल हाइजीन को आप एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग रखें। अगर जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है तो ब्रशिंग, फ्लॉसिंग सब कुछ अच्छे से करें, ये कभी भी आप नहीं छोड़ें। फिर आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, जैसे शुगर कम खाएँ, टोबैको वगैरह भी यूज़ ना करें, स्ट्रेस को मैनेज करें। ये सारे जीन्स के असर को थोड़ा-सा आपका कम कर सकते हैं। फिर जेनेटिक काउंसलिंग, अगर मान लीजिए फैमिली में किन्हीं को सीरियस डिजीज़ है तो आप ज़रूर एक्सपर्ट एडवाइस लें और एक बार सारा चेकअप वगैरह प्रॉपर करवाएँ कि क्या-क्या चीज़ें अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप उससे जान सकते हैं। तो दोस्तों, जीन्स जो है वो हमारी ब्लूप्रिंट है, पर फाइनल कंट्रोल तो आपके ही हाथों में है। तो चाहे दाँत हो या डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन और केयर से आप अपने जेनेटिक्स को भी बीट कर सकते हैं, या ये कहें कि आप उसको थोड़ा-सा कम कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे साथ जुड़ें। स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग।